पानी में डूबने की वजह से इसके फादर की डेथ हो गई और घर में मातम छा गया। और अब जो घर का आदमी चला गया तो घर चलाने वाला कौन बचा? मिस्टर बिस्वास की माँ ने अपनी बेटी देवती को तो अपनी बहन, एक चाइल्डलेस बहन थी इसकी, तारा नाम की, यानी कि मिस्टर बिस्वास की मौसी के पास भेज दिया। देवती को तारा ने रखा, लेकिन एक नौकरानी की तरह। मिस्टर बिस्वास का फादर मरने से पहले फैमिली के लिए कुछ छोड़कर नहीं गया, ऐसा इस फैमिली को लगता था। खाने के लिए खाना भी नहीं था। लेकिन उस आदमी की एक आदत थी, वो अपने पैसे को जमा करके घर के गार्डन में दफना देता था। तो एक रात जब ये सो रहे थे तो पड़ोसी घर में घुस आए। उन्होंने खोदने की कोशिश की, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता था कि वो आदमी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ छुपा के रखता था। और सुबह तक पूरा गार्डन तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। आखिर मिस्टर बिस्वास की माँ को वो घर बेचना ही पड़ा। और इसके बाद घर के दो बड़े लड़के भी, जो मिस्टर बिस्वास के बड़े ब्रदर थे, वो घर छोड़कर किसी रिलेटिव के पास चले गए। सब अलग हो गए, बचा तो मिस्टर बिस्वास अपनी मदर के साथ। अब आगे इन लोगों को मिस्टर बिस्वास के एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी। जैसे तैसे करके वो अरेंज करवाया, क्योंकि पंडित सीताराम ही जानते थे कि किस घड़ी में इसका जन्म हुआ था। मिस्टर बिस्वास का काम हुआ और वहाँ रहकर यहाँ इसने एक स्कूल में एडमिशन लिया और पोएम्स, प्रेयर्स, जियोलॉजी और दूसरी चीज़ें इसने सीखी। वहाँ स्कूल में एक एलेक नाम का लड़का इसका दोस्त बना, जो इसके बहुत क्लोज हुआ और अपने सीक्रेट्स इसे बताता था। उसी के साथ इसने पहली बार सिगरेट पी। मिस्टर विश्वास उस लड़के को, एलेक को, कॉपी करने लगा। 7 साल की दोस्ती रही और भाई बहनों से तो इसका मिलना ही नहीं होता था। इसकी बहन देवती तो इसकी मौसी तारा और मौसा अजोदा के साथ में रहती थी। अजोदा नाम का इसका मौसा था, पैसे वाला। उसकी अपनी रम शॉप थी, बस सर्विस थी, गैरेज था और भी दूसरे बिजनेसेस थे। ये लोग क्या है, उनके आसपास ही रहते थे, लेकिन फिर भी अपनी बहन से मिल नहीं पाता था ये। वो जो इसका मौसा था अजोदा, वो एक थिन सा आदमी था। वो ही मिस्टर बिस्वास पर जोर डाल डालकर उसने ही पढ़ना लिखना सिखाया मिस्टर बिस्वास को। इसकी माँ को तो चिंता थी कि इसके एक भी बच्चे की शादी नहीं हुई। इसकी मौसी तारा ने क्या किया, इसको स्कूल से बाहर निकलवा दिया और एक पंडित जयराम के पास में पंडिताई सीखने पर लगा दिया। जयराम पंडित ने इसे हिंदी सिखा दी, स्क्रिप्चर्स के बारे में समझा दिया, धार्मिक कर्मकांड के बारे में सिखा दिया। और जयराम को जो दक्षिणा मिलती थी, कुछ हिस्सा इसे भी मिल जाता था, जो ये घर ले आता था अपनी माँ के पास। लेकिन एक दिन इससे गलती हो गई। इसने पंडित जयराम से बिना पूछे, उसको जो दक्षिणा में केले मिले थे, बहुत सारे केले मिले थे पंडित जयराम को, तो उन केलों में से 2 केले इसने खा लिए। पंडित को पता चल गया। पंडित ने इसे बुलाया और ज़बरदस्ती सारे केले खिलवाए कि तूने खा लिए, अब केले खराब हो गए, अब तू ही इसे पूरा खा। आंखों के सामने पूरे केले खिलवाए, इसका पेट खराब हो गया और काम से निकाल दिया। ये अपने घर वापस आ गया। इसके मौसा अजोदा ने पूछा, क्या हुआ भाई, वापस क्यों भेज दिया पंडित जयराम ने? तो इसने सारी कहानी बताई और सारे इसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। अब इसे एक नया काम दिलवाया गया। अजोदा का कोई भाई था जो उसकी रम शॉप पर काम करता था, बंदत नाम का। वो आदमी दारू पीकर अपनी वाइफ को मारता था और एक लड़की उसकी रखैल रखी हुई थी। वो बंदत की फैमिली के साथ रहने गया, उसकी रम शॉप पर काम करने के लिए। वो ज़मीन पर सोता था, उसकी फैमिली के साथ रहता था और जब भी टाइम मिलता था मिस्टर विश्वास अपनी फैमिली से मिलने आ जाता था। अब बंदत के बारे में ये सब कुछ जान गया। बंदत इससे परेशान हो गया कि ये मेरी चुगली करेगा, क्योंकि इसके आने से वो बंद गया था बंदत, और इसे गाली देकर वहाँ से काम से निकाल दिया। ये लौटकर वापस घर आया और बंदत की रम शॉप पर जो गलत काम वो करता था, सब आकर अपनी माँ को बताया। अब इसकी माँ मान चुकी थी कि ये लड़का हमारी बर्बादी करने के लिए पैदा हुआ है। पंडित सीताराम ने जो भविष्यवाणी की थी इसके लिए, ये लड़का सिर्फ बर्बादी करेगा, वो सच साबित हो रही है। वो रोने लगा कि मेरे फादर नहीं है, इसलिए लोग मेरे साथ गलत सलूक करते हैं, ऐसा वो बोला। मिस्टर विश्वास ने तय किया कि अब किसी की हेल्प नहीं लूँगा, मदद नहीं लूँगा, खुद काम ढूंढूंगा, अपना खुद का घर बनाऊंगा, नहीं चाहिए किसी की मेहरबानियाँ। और ये जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगा। अब काफ़ी भटकने के बाद इसे कोई काम नहीं मिला, तो आखिर इसने परेशान होकर अपनी माँ के पास घर जाकर बोला कि मेरा मर जाना है, ठीक है। तो इसकी माँ क्या बोली, हाँ शायद यही सही रहेगा। ये परेशान हो गया था। तब इसे मिला इसके बचपन का दोस्त एलेक। उसने इसकी मदद की। वो कैसे, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।